हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले वाले वीडियो पे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग स्टार्ट कर लिया था इकोनॉमिक में। तो यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूटिलिटी एनालिसिस। ये टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक पे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को स्टार्ट कर लिया था। आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए यहाँ पे हम टेबल देख लेते। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अजम्पशन देखा था, तो उसके बेस पे आज यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा टेबल और कुछ चार्ट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टेबल गिवन है 2.2। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात किया हुआ है। यहाँ पे आपको यूनिट दिया हुआ है और मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। सेम आपका जैसे हमने इसके पहले टेबल देखा था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे भी वैसे ही गिवन है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आपको गिवन है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे गिवन है। यहाँ पे क्या बताया, आपकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है, और कंजम्पशन क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो मार्जिन आपकी एडिशनल यूटिलिटी होती है वो आपका डिक्रीजिंग पॉइंट पे रहेगा। जैसे आप नीचे चार्ट पे देख सकते हो, तो ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में आपको MU एकदम टॉप पे दिया हुआ है, MU नीचे दिया हुआ है और कुछ पॉइंट 0 और नेगेटिव पे है। आइए इसको हम डीप में समझते हैं। जैसे कि आप टेबल देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो। वाई एक्सेस पे मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स एक्सेस पे यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स गिवन है। अब इस जो मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जो MU है वो आपको एक कर्व सर्व कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं MU क्या है, एक कर्व हो गया। MU स्लोप डाउन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप से लेके डाउन पे, यानी कि नेगेटिव पे जो गया है, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट टू राइट वाला, जहाँ पे MU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले 10 था, फिर 8 हो गया, 6, 4, 2, 0 एंड -2, यानी कि ये नेगेटिव पे चला गया। लेकिन जो कंजम्पशन है वो आपका इंक्रीजिंग पॉइंट पे 10 आपका क्या है, कंजम्पशन पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आपका यूजिंग हो रहा है, यूटिलिटी हो रहा है। देन आगे आपको बताया गया है MU बिकम 0, MU कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस फॉर द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया MU पॉइंट नंबर 6, आप एक्स एक्सिस पे देखें वहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट इज में MU की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, आप 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कमोडिटी या एडिशनल मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे जो डिमांड है वो आपका वो पूरा सेटिस्फाई हो चुका है। तो इसीलिए अब जो आपका एडिशनल कमोडिटी होगा वो अभी सीधा का सीधा 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देन इसके बाद आपको बताया गया फर्दर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी बिंग दिस यूटिलिटी, यानी कि नेगेटिव हो चुका है, विच इज शोन सैडेड पोर्शन। आते भी नेक्स्ट वन, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे क्या अजम्पशन है जिसके वजह से मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है या तो 0 हो जाता है। पहला यहाँ पे गिवन है हॉबीज़ यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि सर्टन हॉबीज़ लाइक collection of various stamps and coin, rare painting, music, reading, etc. The law of does not hold true because every additional increase in the stock given more pleasure. This margin utility, however, the violate the assumption homogeneity and continuity. ये हॉबीज़ है जिसके बेस पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी होते रहता है, क्योंकि आप हॉबीज़ के बेस पे क्या करते हो कि कॉइन कलेक्शन करते हो, स्टैम्प कलेक्शन करते हो, रीडिंग करते हो, तो ये आपके प्लेजर के लिए है। माइजर जैसे कंजूस जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पैसे के लिए, ठीक है। जो माइजर होते हैं, लेकिन होते हैं या तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो माइजर होते हैं कि अपने मनी वैल्यू जो होती है उनसे वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं, इसीलिए वो पैसे को बचा के रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन, एडिक्शन किसी चीज़ का भी हो सकता है। इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, लीकर, तो ये सबका क्या होता है, एडिक्शन होता है। इसके बेस पे MU रिसीव बाय द ड्रंकर में इंक्रीज,
क्योंकि जो ड्रंकर है उसको लीकर की रिक्वायरमेंट है, तो उसका कंजम्पशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा। ठीक है, दिस कंडीशन इज सिमिलर टू द ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन, हाउएवर दिस वॉयलेट द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। यानी कि जो ड्रंकर है उसका जो एडिक्शन पॉइंट है वो हमेशा लीकर के लिए हमेशा रहेगा, और उसका कंजम्पशन पॉइंट इंक्रीज़ होगा। देखिए, यूटिलिटी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ से कोई यूटिलिटी नहीं कर पाए, यहाँ से कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ लीकर को कंज्यूम कर पा रहा है। तो इसीलिए कंजम्पशन पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसका एडिक्शन है वो। ठीक है, उसका कोई यूज़फुलनेस नहीं है। यूटिलिटी कब होगा, जब किसी कमोडिटी या किसी मटेरियल को हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जैसे जैसे अपना डिमांड इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे यूटिलिटी इंक्रीज़ होता है। जब यूटिलिटी और डिमांड एक सर्टेन पॉइंट पे आते हैं तो वहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद उसका यूटिलिटी होना बहुत कम हो जाता है, जिसके बेस पे आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी में क्या होता है कि आप टोटल कितना सब कुछ यूज़ कर रहे हो, और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जो आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आप एक्स्ट्रा क्या यूज़ कर रहे हो, यानी कि एडिशनल। तो वो दोनों पॉइंट को प्लस करके हम टोटल यूटिलिटी बनाते हैं। तो टोटल यूटिलिटी एक सर्टेन पॉइंट तक ही होता है, उसके बाद कांस्टेंट एंड देन उसके बाद डिमिनिशिंग पे आ जाता है। ओके, आते हैं फोर्थ पॉइंट, पावर। यहाँ पे बताया कि एक्सेप्शनल टू द लॉ बिकॉज व्हेन द पर्सन एक्वायर पावर हिज लस्ट फॉर द पावर इंक्रीज। ठीक है, तो जब वो चाहता है कि उसके पास पावर आए तो वो पावर के लिए लस्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसको पावर ही पावर चाहिए होता है, उसका एक डिज़ायर बन जाता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को कंज्यूम करने की कोशिश करता है। अब वो पावर कुछ भी हो सकता है, फिजिकल पावर हो सकता है या रेपुटेशन पावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन, मनी। इट इज़ सेड दैट MU ऑफ द मनी नेवर बिकम ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मनी है वो मनी आज के टाइम पे आप जैसे जानते हो कि मनी की वैल्यू कम नहीं होती है। यहाँ पे हर एक पर्सन को मनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जितना हो सके मनी, जो स्टॉक है मनी का स्टॉक वो अपने पास इंक्रीज़ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने वांट्स को, अपने डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के थ्रू बताया गया, द लॉ इज़ एप्लीकेबल टू द मनी टू। एग्जाम्पल, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर टू द पुअर पर्सन दैन रिच पर्सन। क्लियर? रिच पर्सन के पास ज़्यादा होता है, पुअर पर्सन के पास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो उसके बेस पे डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिन यूटिलिटी में मनी भी कंसिडर किया जाता है। ओके, आते हैं अभी नेक्स्ट वन, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के बेस पे यहाँ पे आप देखेंगे क्रिटिसाइज क्या क्या ऐसे पॉइंट है या ऐसे लॉ है जो क्रिटिसाइज होते हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अनरियलिस्टिक बोला हुआ है, दैट इज मैं आपको वर्ड से समझ गया है। यहाँ पे अनरियलिस्टिक की बात किया गया है, यानी कि जो रियल बेस पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको बताया भी है होमोजिनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्टेंसी, रैशनैलिटी एक्सेट्रा। बट इन रियलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशन एट द पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? तो ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है जहाँ पे हम ये सब पॉइंट को कवर अप नहीं कर सकते, उसको फुलफिल नहीं कर सकते। कार्डिनल मेजरमेंट, इससे पहले हमने देखा है कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है। जो हम न्यूमेरिकल के बेस पे काउंट करते या मेज़र करते उसको हम कार्डिनल बोलते हैं। अब जो यूटिलिटी है उसके अंदर हम ऐसे बहुत से पॉइंट है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। अगर हम रियलिटी की बात करें, रियलिटी ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट, यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी क्या है, आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम कार्डिनल मेजरमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल गुड्स। देखिए, इंडिविजुअल गुड्स की बात किया गया है यहाँ पे। इंडिविजुअल एंड बल्की गुड्स लाइक अ रेफ्रिजरेटर, कार, TV एक्सेट्रा विच आर नॉर्मली परचेज इन अ सिंगल यूनिट एट अ टाइम। राइट, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम इंडिविजुअल यानी कि डिविजुअल की बात करते तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में हम डिवाइड करके उसको परचेज करते। लेकिन जब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर, कार, TV एक्सेट्रा,
तो उसको हम सिर्फ सिंगल यूनिट में परचेज कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इंडिविजुअल गुड्स। नेक्स्ट वन, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात किया हुआ है, तो अदर फंक्शन क्या होंगे इसके, रिमेन कांस्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। अगर हम एमयू और मनी की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिफर होता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे स्टॉक ऑफ मनी करता है। नेक्स्ट वन, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ये रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई होना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि हम अगर कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या सिंगल बॉन्ड जो होता है हमारे किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए हो सकता है। बट हम रियलिटी में बात करें तो मैन हैज़ बीन सेटिस्फाई मेनी बॉन्ड्स एट द सेम टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये पॉइंट है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स के लिए, यानी कि हम कुछ भी परचेज करें तो हमें सिंगल बॉन्ड नहीं सेटिस्फाई होता है, क्योंकि हमें अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग कमोडिटी परचेज करनी होती है। आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे हमने डायग्राम के साथ उसके क्रिटिसाइज भी देख लिए कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या क्या क्रिटिसाइज हो सकते हैं। क्रिटिसाइज और जो अजम्पशन है सेम पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो इकोनॉमिक यानी कि जो सेकेंड चैप्टर आपका यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें बस आज के लिए इतना। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।